आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, ये ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है और हम अपनी केंद्र सरकार से, राज्य प्रशासन से और जिला प्रशासनों से ये अपील करना चाहते हैं कि हम 3 महीनों से देख रहे हैं, 3 महीनों से जो ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। उसमें चाहे ऑटो हैं, चाहे टैक्सी है, चाहे बस है, चाहे मिनी बस है, चाहे उसमें ट्रक हैं, ये सारे ऑलमोस्ट घरों में गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरी तरीके से बंद पड़ा है। और इनके लिए किसी तरह की भी कोई सुविधा अभी तक प्रशासन द्वारा, राज्य प्रशासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई। इन्होंने पूरी उम्मीद लगाई थी केंद्र सरकार से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की तो सबने ये सोचा कि हम ट्रांसपोर्टरों को भी राहत मिलेगी, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को किसी तरह से कोई भी सुविधा जिसे कहते हैं कि नहीं मिली। उस पैकेज में किसी तरह की राहत नहीं मिली। और अन्यथा आप देखेंगे तो इसमें कम से कम 80% ट्रांसपोर्टर वो हैं जिनकी एक या दो गाड़ी हैं। उसमें से 10-15% वो हैं जिनकी टोटल ही एक गाड़ी है, और वो भी ऑलमोस्ट पुरानी गाड़ी हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग जो अपनी गाड़ियों को बेच चुके हैं या बेचने पे तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इंश्योर करवा सकें। 50 हज़ार रुपया इंश्योर है। 50 हज़ार रुपया एक, जिसकी गाड़ी 15 साल 10 साल पुरानी है, वो कहाँ से 50 हज़ार रुपया अरेंज करेगा। उसका जितना सिस्टम था उसने ऑलरेडी पैसे उधारे लेकर अपना सिस्टम घर का दाल फुल्का चलाया। तो अब वो भाई साहब कहाँ से पैसे, कागज़ के लिए डॉक्यूमेंट, आरसी, इंश्योर, टोकन वगैरह इनके लिए कहाँ से पैसा अरेंज करेगा। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि आपने ऑलरेडी जम्मू में देख लीजिए, बहुत सारे पैरामेडिकल के स्टाफ देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, उन्हें निकाल दिया गया। बिजली का देखिए निजीकरण कर दिया गया। अब कहाँ जाएंगे ये लोग, कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए। ऑलरेडी जो हमारा एक नौजवान, जो युवा तबका है, बेरोजगारी का शिकार है। हद से ज्यादा बेरोजगारी हमारे जिला उधमपुर और जम्मू में बढ़ती जा रही है। उसका कोई भी हल अभी तक सरकार द्वारा नहीं निकाला जा रहा। और एक ट्रांसपोर्टर जो सबसे बड़ा तबका है और महत्वपूर्ण जो तबका है हमारे समाज का, ट्रांसपोर्ट के बिना चलना नामुमकिन है, लेकिन उस तबके को किसी तरह की राहत सरकार से नहीं मिली, राज्य प्रशासन से नहीं मिली। मेरी यही अपील है नरेंद्र मोदी जी से कि ट्रांसपोर्टरों को, छोटे ट्रांसपोर्टरों को कम से कम इस वक्त 50 हज़ार रुपये की जो है राहत राशि दी जाए, ताकि वो अपनी गाड़ियों को रिपेयर कर सकें, उनके डॉक्यूमेंट जो है उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा सकें, ताकि वो गाड़ियाँ भी सड़क पर चलने के काबिल बने और वो लोग भी अपने बच्चों का पालन पोषण करें। अगर समाज और सरकारों को चलाता है तो ट्रांसपोर्टर हैं जिनका अहम योगदान है इस समाज में, और आज वो तबका पूरा परेशान है, तो कोई भी किसी तरह की राहत उनको मिलती नजर नहीं आ रही है। मेरी फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही अपील है कि आप जैसी जितनी तेजी से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के किराए तो नहीं बढ़े। ऑलरेडी जो ट्रक वगैरह या बसें कहीं चलती हैं तो इनका देख लीजिए, जहाँ पे 4 हज़ार रुपया किसी ने टेंडर भरा है तो 800 रुपया ट्रकों को दिया जाता है। ये कहाँ से गुजारा करेंगे। 200 रुपये से गाड़ी नहीं चलती भाई साहब। ये लोग ऑलरेडी घाटे में चल रहे थे और 3 महीने गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद इन लोगों की पूरे तरीके से कमर टूट चुकी है। अगर सरकार इनकी मदद नहीं करती तो ये लोग पूरे तरीके से बेरोजगारी का शिकार होंगे। तो इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो राज्य प्रशासन होगा और केंद्र सरकार होगी, जिन्हें हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि अगर आपने इनको राहत पैकेज नहीं दिया तो मजबूरन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन होगा। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।